हेलो एंड वेलकम। रेव स्पोर्ट्स हिंदी पर आप सभी का स्वागत एक बार फिर से। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20I सीरीज, महिला विश्व कप से पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट T20I सीरीज है इंडिया के लिए और साउथ अफ्रीका के लिए भी। और जिस तरीके से इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में डोमिनेट किया था T20I सीरीज में, वो कोशिश करेगी कि इस सीरीज में भी यही करे। लेकिन ये सीरीज इंपॉर्टेंट बस उसलिए नहीं है क्योंकि कॉम्बिनेशन भी इंपॉर्टेंट है कि किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरेगी। बहुत सारी चीजें हैं। सौजनी मेरे साथ जुड़ चुकी है। सौजनी, आपको क्या लगता है ये जो इंडिया और साउथ अफ्रीका T20 सीरीज है, 5 मैच की है, तो आपको क्या लगता है किस तरीके से इंडिया इस सीरीज को देखेगी? क्या टेक अवेज लेना चाहेगी और किस तरीके से टीम इंडिया अपने कॉम्बिनेशन को बिठाएगी? क्योंकि वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड होगा वो इस सीरीज को देखकर ज्यादातर पिक होने की संभावना है। देखिए, पहले मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अगर आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में जो स्क्वाड है वो अगर आप लोग देखेंगे तो आप देखेंगे कि भारती फुलमाली जो है वो ऐड हुई है। उसके बाद आपके पास अनुष्का शर्मा है, उनको भी एक डेब्यू मिलेगा, और उमा छेत्री एक बैकअप कीपर भी है जिनको रखा गया है। पर ये हमें इस बात पे भी नजर डालनी पड़ेगी कि इस बार वैष्णवी शर्मा, स्नेह राणा और जी कमलिनी, ये लोग जो हैं ये अभी उनको नहीं मिला है अपॉर्चुनिटी स्क्वाड में रहने के लिए। और आई थिंक ये बहुत ही मतलब एक इम्पोर्टेंट चांस है अनुष्का शर्मा के लिए, क्योंकि हमने देखा था कि WPL में थोड़ा सा मतलब इम्पैक्ट उनका अच्छा था। रन शायद उतने अच्छे नहीं बने, पर जब वो आई क्रीज में उन्होंने डोमिनेट किया था, उन्होंने अच्छी तरह से खेला था, उन्होंने स्ट्राइक रोटेशन पे ध्यान दिया था और बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप्स उन्होंने बिल्ड की थी। सोफी डिवाइन के साथ उन्होंने एक बहुत ही क्रूशल पार्टनरशिप बिल्ड की थी WPL में। मुझे लगता है कि अनुष्का शर्मा के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अगर आप देखेंगे तो भारती फुलमाली एज अ फिनिशर वो भी है, पर हमें ये नजर डालनी पड़ेगी कि ऋचा घोष जो है उनका बहुत ही अच्छा एक सीजन गया है, हमें ऋचा घोष पे भी बहुत नजर डालनी पड़ेगी। पर ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखेंगे तो श्रेयांका पाटिल जो है वो है स्क्वाड में। श्रेयांका पाटिल मुझे लगता है कि स्पिनिंग डिपार्टमेंट में दीप्ति शर्मा के साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेंगी। और मुझे लगता है कि स्पिनिंग डिपार्टमेंट में आपके पास दीप्ति शर्मा है, आपके पास श्रीचरणी है। मुझे लगता है कि स्पिनिंग वाइज बहुत ही डिपार्टमेंट मतलब इंडिया का जो टीम है वो बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि हम सबको पता है कि दीप्ति शर्मा जो वो कितना अच्छा इम्पैक्ट रखती है। T20 में तो उनके जो आंकड़े हैं दीप्ति शर्मा के, इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज उन्होंने खेला था ना, वहां पे बहुत अच्छा उन्होंने किया था। एंड ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इंग्लैंड में जो समर होता है वो ज्यादा वार्मर होता है, ज्यादा विकेट को ना हेल्प मिलता है स्पिनर्स के लिए। जो पिछले साल इंडिया ने जो T20 सीरीज में किया था, जो पूरा सीरीज को डोमिनेट किया था, और वहां पर उन्होंने 9 विकेट लिए थे, सेकेंड हाईएस्ट विकेट की कर दी। लेकिन WPL में अगर आप देखोगे तो 8 मैच में 7 विकेट उन्होंने लिए थे। और वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो गई थी तो मतलब विकेट्स वो आ रहे हैं, लेकिन दीप्ति शर्मा वनडे में आप देखोगे तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से डोमिनेट करती है। लेकिन T20I में ये देख सकते हैं हम कि बैटिंग में थोड़ी पीछे रह जाती है, बॉलिंग में जरूर अच्छी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि और इसमें पहनापन आ सकता है। पर अगर आप देखेंगे ना, तो हम अगर नए एडिशंस के बारे में थोड़ा सा बात करें प्रकाश भाई, तो मुझे लगता है कि जो कश्वी गौतम है वो एक बहुत अच्छा पेस ऑप्शन रखती है। तो मतलब कश्वी गौतम का आई थिंक उनको थोड़ा सा स्विंग भी मिलेगा, मूवमेंट भी मिलेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा बॉल को स्विंग कर पाती है। मुझे लगता है इंग्लैंड का जो T20 सीरीज है, अगर वो साउथ अफ्रीका में अच्छा खेल गई तो आई थिंक इंग्लैंड में भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और कश्वी गौतम से बहुत सारी उम्मीदें भी है। और कश्वी गौतम को आप देखोगे ना, तो अगर वो आती भी है तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है जब भी उनका चेंज होगा वो क्रांति गौड़ से हो सकता है, क्योंकि क्रांति गौड़ ने ना WPL देखिए, मतलब उन्होंने पिछला इंग्लैंड का दौरा अच्छा किया था, वर्ल्ड कप में भी अच्छे ठीक ठाक परफॉर्मेंसेस आए थे, लेकिन WPL में 8 मैचेस में 3 विकेट उन्होंने लिए 8 की इकोनॉमी से। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जब देखो 2 मैच में सिर्फ 1 विकेट उनको मिला, और वो भी 10 की इकोनॉमी से। तो अभी जो समय है ना वो सही से नहीं चल रहा है। तो आई थिंक कि मतलब क्रांति गौड़ को अगर मौका मिलता है तो पहले तो उनको अच्छा करना होगा। अगर बाई चांस नहीं कर पाती है तो मे बी कश्वी गौतम को वहां चांस दिया जाएगा, क्योंकि कश्वी गौतम आपको बैटिंग से भी रन देती है, आपको याद रखना होगा। और उनका जो स्ट्राइक रेट है बैटिंग में मतलब बड़े बड़े हिट्स लगाने के लिए, उसके लिए वो जानी जाती है। अभी ऑस्ट्रेलिया ODI सीरीज में हमने देखा था। तो आई थिंक कि वो प्लस पॉइंट है कश्वी गौतम के पास, बट इट कांट मैसिव पॉइंट, बिकॉज आपको गेंदबाजी में विकेट्स लेने पड़ेंगे। डेफिनेटली प्रकाश भाई, जो जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि इस बार अमनजोत कौर भी नहीं है, तो मुझे लगता है स्नेह राणा भी नहीं है एज अ बॉलर। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है ना, उनको भी मौका मिलेगा अपने आप को साबित करने के लिए, क्योंकि अगर आप पेस यूनिट में भी थोड़ा सा देखेंगे ना, तो रेणुका सिंह ठाकुर आपके पास ऑलरेडी है। रेणुका सिंह ठाकुर इज इकोनॉमिकल, वो आती है जब बॉल में मूवमेंट होता है वो आके अच्छा कर देती है। और मुझे लगता है डेथ ओवर या लास्ट में रेणुका सिंह ठाकुर उतनी भी इफेक्टिव नहीं है। जब तक बॉल मूव करेगा तब तक रेणुका सिंह ठाकुर इज वेरी इफेक्टिव। हमने WPL में भी देखा था कि उनका जो कोटा ओवर्स था ना, वो पहले ही 15 ओवर के बीच में करवा लिया जाता था।
डेथ ओवर्स में हमने उनको ज्यादा नहीं देखा है प्रकाश भाई, अगर आप ये गौर से अगर आप इसके बारे में बात करें तो। और मैं और एक चीज रेणुका जो सिंह को कहना डेथ में यूज करना मतलब वो टीम एक तरीके से अपने बॉलिंग में कुछ ब्लंडर कर रही होगी तभी कर रही होगी। तो मतलब रेणुका सिंह को तो मतलब आप पावर प्ले में कोशिश करते हो, अगर आपको उनको विकेट्स पावर प्ले में मिल गए तो आप कोशिश करते हो कि 7-8 ओवर में आप उनको 4 ओवर डलवा दो, तो जितना बेटर होगा। देखिए आपको अगर वर्ल्ड कप जीतना होगा ना, तो आपकी बॉलिंग डिपार्टमेंट जितना आपकी मतलब मजबूत होगा ना, बॉलिंग डिपार्टमेंट उतना आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि बैटिंग में मुझे लगता है आपके पास अब ऐसे प्लेयर्स आ चुके हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, जो अटैकिंग है, और मतलब जेमिमा के अब परफॉर्मेंस के बाद आपके टीम का जो मिडिल ऑर्डर है ना, और ज्यादा अकाउंटेबिलिटी के साथ बैटिंग कर सकता है, और आपको दिख सकता है कि उसमें चेंजेस दिख रहे हैं। तो आई थिंक कि वो एक भारत के लिए और इंडिया के लिए प्लस पॉइंट है। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये सीरीज मैं अपना बता रहा हूँ, मैं तो बॉलिंग के लिए देखूंगा कि कौन सा बॉलर किस तरीके से कर रहा है, क्योंकि इंग्लैंड में ना वही चीज इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वहां पे ऑस्ट्रेलिया होगा, और ऑस्ट्रेलिया एक तरीके से मतलब कहते हैं ना कि घायल होकर आ रही है, इंडिया से हार कर आ रही है वर्ल्ड कप में, तो दे विल बी लुकिंग टू पाउंस ऑन अस, तो वो तो वो लोग ऑलरेडी घायल है बात है। इसलिए खाते बट हैं प्रकाश भाई। हाँ 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 हाँ, मैं कहने वही वाला था, फिर मैंने सोचा कि ऑस्ट्रेलिया है, कंगारू है, तो कंगारू पाउंस ही करेंगे, तो वही ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ बोलिए बॉलिंग के बोलिए। बारे में थोड़ा-सा मैं अगर ऐड करना चाहूँगी, तो हमारे पास अरुंधति रेड्डी भी है। तो देखना पड़ेगा कि बॉलिंग का जो मैचअप है, कॉम्बिनेशन कैसे है, क्योंकि देखिए सीना कंडीशंस है, राइट? साउथ और अफ्रीका में नहीं, ऐसा होता है कि अरुंधति, विकेट ज्यादा आपने जाएगी। अरुंधति रेड्डी का नाम लिया ना, मेरे को पहला तो एक चीज याद है कि ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस उसके प्लेयर ऑफ द मंथ, ऑस्ट्रेलिया में जो परफॉर्मेंस किया उसके प्लेयर ऑफ द मंथ। एंड अरुंधति रेड्डी के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि आपको पता होगा पूरे वर्ल्ड कप में उनकी क्या स्टोरी चल रही थी कि जेमिमा को जितना सपोर्ट उन्होंने किया एज अ प्लेयर, आपको अगर जब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती और जब आप ऐसा सपोर्ट करते हो, तो इट्स इजी टू से कि हाँ सपोर्ट कर रहे हैं, बट इट्स नॉट इजी टू, मतलब आपको चांसेस नहीं मिल रहे हैं। आप भी चाहते हो वर्ल्ड कप में खेलना, आप भी चाहते हो परफॉर्म करना, बट वो नहीं मिल रहा है, लेकिन तो भी आपने आपके कंट्रोलेबल फैक्टर्स में जो चीज थी वो आपने प्लेयर्स के साथ किया, आपने प्लेयर को सपोर्ट किया, प्लेयर को पॉजिटिव रखा, जो आपने करना चाहा। तो आई थिंक अरुंधति रेड्डी, मतलब जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस किया था, उनके अंदर वो भूख है, क्योंकि उनको मौके जब नहीं मिले तो वो भूख चैनलाइज आप करते हो, तो अब वो ऑस्ट्रेलिया में आपने दिखाया। अब उनको अब जिस तरीके मुझे लगता है स्टार्ट करेगी, मुझे ऐसा लगता है स्टार्ट आप करोगे अरुंधति रेड्डी के साथ, एंड अगर वो स्टार्ट करती है एंड परफॉर्म अच्छा करती है, तो आई थिंक कि मतलब नो लुकिंग बैक कहते हैं ना, कि वो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखने, क्योंकि अरुंधति रेड्डी इज लाइक अ कैरेक्टर ऑफ फाइटर, मतलब पेस बॉलर को चाहिए ही होता है वो, बट उनके अंदर वो चीज है भी। तो मतलब आपको क्या लगता है, मतलब उनके साथ ही स्टार्ट करेगी, या मतलब आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि प्लेइंग 11 में उनको जगह तो मिलनी चाहिए, पर हैविंग सेड दैट आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि आपके क्रांति गौड भी है, काशवी गौतम भी है। तो मुझे फिलहाल लगता है कि अगर आप पेसर्स के बारे में सोचेंगे तो रेणुका सिंह ठाकुर को जगह मिलेगी। मुझे लगता है कि कशवी गौतम को शायद अभी ना मिल सके जगह, शायद 2-3 मैच या फिर सीरीज जीत जाने के बाद कशवी गौतम शायद ये करें, क्योंकि क्रांति गौड ने ऑलरेडी पहले खेला है, क्रांति गौड ने अपने आप को प्रूव भी किया है इस टीम में। तो मुझे लगता है कि अरुंधति रेड्डी का प्लेइंग 11 में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलराउंडर एबिलिटी भी वो देती है टू सम एक्सटेंट, और बहुत ही अच्छी फील्डर है वो बहुत ही अच्छी फील्डर है। तो प्रकाश भाई, हमने बहुत इंडिया के बारे में बात किया है, अगर हम थोड़ा सा साउथ अफ्रीका के बारे में भी देखें तो उनकी जो कैप्टन है लॉरा वुलवार्ड, मुझे लगता है कि उनका जो पर्टिकुलरली जो WPL में सीजन गया है, अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है। इवन रिसेंटली जो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का जो वुमेन्स का सीरीज चल रहा था, मुझे लगता है वहां पे भी एज अ टीम उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। तो आपका लॉरा वुलवार्ड को लेकर आपको क्या कहना है? नहीं मतलब कुछ कुछ बैटर्स होते हैं ना जिसको आप देखना चाहते हो सब काम छोड़कर, कुछ कुछ बैटर्स होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द मतलब फॉर्मेट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मतलब कौन सा मतलब टीम है, अपोनेंट कौन सा है, बट लॉरा विलबर्ट इज वन ऑफ द प्लेयर जिसको आप मतलब ऐसे देख सकते हो कि मतलब यार कि आप सारे काम छोड़कर उनको देख सकते हो, क्योंकि वो इस तरीके मतलब कंपोजर, क्लास, सारी चीजें जो होती है ना वो उनके अंदर है। बट एक चीज मैं कहूंगा कि मतलब अब उनके ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेशर कह लो, वो थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि मतलब अब आपने मतलब T20 वर्ल्ड कप पिछले साल फाइनल, उसके बाद ये वर्ल्ड कप आप पहुंचे फाइनल, अब आपसे उम्मीदें हैं कि आप जीतो, तो ये सीरीज इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको उस टीम को डोमिनेट करना होगा जो मतलब बेहतर करते आ रही है। तो अगर आप इंडिया को अच्छा डोमिनेट करते हो, अगर आप इंडिया के सामने सीरीज जीत जाती है, तो साउथ अफ्रीका विल बी फीलिंग कॉन्फिडेंट टू मच, मतलब एक कॉन्फिडेंट आप जाओगे इंग्लैंड, ट्रैवल करोगे वर्ल्ड कप के लिए। तो आई थिंक लॉरा वुलबर्ट विल बी, परफॉर्मेंस खुद के ऊपर तो आई कर रही होगी, लेकिन मुझे लगता है टीम के परफॉर्मेंस पे ज्यादा उनका थोड़ा वो रहेगा, क्योंकि लॉरा वुलबर्ट को हमने देखा है, अगर वो परफॉर्म करती है तो टीम अच्छा करती है, लेकिन अगर वो परफॉर्म नहीं करती है तो टीम फिर क्या अच्छा कर पाती है?
दैट्स द क्वेश्चन दे विल बी लुकिंग एन आंसर फॉर इट। तो आई थिंक कि लॉरा वुलवर्ट को वो चीज थोड़ा सा मतलब देख रही होगी कि टीम का किस तरीके से। एंड सबसे बड़ा लॉस अब इनके लिए वही है कि मरीजानी कैप जो उनका इंजरी की वजह से वो अभी नहीं है इस सीरीज में, एंड इट इज अ बिग लॉस बिकॉज आप चाहते हो एक्सपीरियंस प्लेयर्स का होना। रिहैब में इंजरी पर्टिकुलरली देखिए एज सच कोई डिटेल्स नहीं है, पर एज ऑफ जो पता चला कि वो अभी रिहैब में है। अब वो हाँ इस सीरीज में वो नहीं खेल रही क्योंकि वो रिहैब कर रही है, उनका मतलब शी इज इन रिहैब राइट नाउ। देखोगे आपका जो फोकस मेन फोकस होगा T20 वर्ल्ड कप होगा, तो आप चाहोगे कि आपके प्लेयर जितने मतलब पर्पल पैच पर है, ब्लू मतलब अपने अपने फॉर्म में रहे, उतना ज्यादा बेटर कॉन्फिडेंस के लिए होगा। क्योंकि आप एक मतलब बड़े टीम के खिलाफ, इंडिया साउथ अफ्रीका दोनों मतलब टॉप ऑफ द टीम्स है, तो आई थिंक कि दोनों टीमें वही देख रही होगी कि किस तरीके से वो परफॉर्म करे। साउथ अफ्रीका ने कुछ डेब्यूटेंट्स भी दिए हैं एंड इट विल बी मतलब इंपॉर्टेंट, क्योंकि बस आप ये नहीं देखते हो कि आपके मतलब जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स है वही, बट आप एक तरीके से हम कहते हैं ना, आप बेंच स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, आप अपना पूल ऑफ द प्लेयर्स है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, क्योंकि कभी भी किसी को इंजरी हो सकती है। एंड मतलब एक आईसीसी टूर्नामेंट के लिए आप चाहते हो कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हो जिनको आप ले जाओ, क्योंकि कभी वो कहते हैं ना कि एक सरप्राइजिंग फैक्टर भी होता है। अगर कोई प्लेयर अच्छा कर रहा है आपके डोमेस्टिक फॉर्मेट में, आपके डोमेस्टिक सर्किट में, तो आप चाहते हो कि उस प्लेयर को एक डिजर्विंग चांस मिले जिससे वो अपना एक दिखा सके स्टेज पे। क्या पता इस सीरीज में अच्छा परफॉर्म कर जाए तो आप उसको देख सकते हो वर्ल्ड कप में। एंड उसके मतलब अब कहते हैं ना, कोई एक नया प्लेयर आता है तो उसके खिलाफ आपके स्टेट्स नहीं होते, तो आप उसको किस तरीके से डेटा एनालिसिस करोगे, बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो आई थिंक कि डेब्यूटेंट्स है, दे विल बी टेकिंग एन एक्सपीरियंस, बट देखते कि उनको मौका मिलता है कि नहीं मिलता है। बाकी लास्ट थॉट्स में पूछूंगा सौजनी कि आपको मतलब मैं पूछूंगा कि ये सीरीज को लेकर क्या लगता है, कितने मतलब प्रेडिक्शन एक तरीके से कि क्या लगता है स्कोर लाइन होगा, किस मार्जिन से हम जीत पाएंगे। देखिए डेफिनेटली ये जीतना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्फिडेंस बूस्ट तो होगा ही, क्योंकि सामने आपका वर्ल्ड कप भी है, आप इंग्लैंड में भी खेलने जा रहे हो। तो मुझे लगता है कि अभी ये टीम यही अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना कॉम्बिनेशन अच्छी तरह से समझ लो, आप अच्छी तरह से अपनी टीम को देख लीजिए, क्योंकि बाद में आपको उतने अपॉर्चुनिटीज नहीं भी मिलेंगे। और ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद आई थिंक एक कॉन्फिडेंस भी होगा T20 फॉर्मेट में, और अभी एक ही गोल है T20 वर्ल्ड कप जो है वो जीतना। तो मुझे लगता है कि अभी टीम जो है, टीम कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी तरह से इंडिया देख लेना चाहेंगी। आई थिंक द सेम थिंग विद साउथ अफ्रीका ऑल्सो। साउथ अफ्रीका के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज था उनका उतना अच्छा नहीं किया, तो वो भी कमबैक करने की बहुत कोशिश करेंगी। टीम कॉम्बिनेशंस भी अकॉर्डिंगली वो लोग सेट करेंगे, देखते हैं। पर एज एन इंडियन मैं तो डेफिनेटली कहूंगी कि इंडिया जीत जाए, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस पे भी बूस्ट होगा। अगर नहीं भी जीत पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक हम लोग वर्ल्ड कप जीते हैं तब तक सब ठीक है। मुझे लगता है कि इंडिया विल डोमिनेट दिस सीरीज एंड आई विल बी मोर हैप्पी कि मतलब इंडिया क्लीन स्वीप भी कर जाए। तो मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि करना चाहिए, एंड यू शुड शो कि मतलब पूरे वर्ल्ड को कि हम डोमिनेट करना चाहते हैं एंड वी आर कमिंग फॉर द वर्ल्ड कप। सो या मेरा ये सोचना है, बाकी आप सभी का क्या सोचना है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। एंड आपको क्या लगता है कि मतलब पूरे सीरीज के बारे में, मतलब आपको क्या लगता है कौन से चीज किस तरीके से टीम इंडिया देख सकती है वो भी बताना। हम हर एक मैच के जो मतलब रिव्यू वीडियो होंगे वो बनाने की कोशिश करेंगे और पूरा आपको एनालिसिस देंगे। लाइव आए या ना उसका वादा नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे आने की, बट उसका वादा नहीं करेंगे। आपको रिव्यू वीडियो बना के जरूर बताने की कोशिश करेंगे। आप चैनल से प्लीज जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, और बहुत सारे लाइव वीडियोस में आप हर एक प्लेटफॉर्म पे जाके जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सो मच सौजनी जुड़ने के लिए।